हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ताज तंबोली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉफ्ट फॉर यू। आज के सीएसएस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हाइट एंड विड्थ के बारे में। अब यहाँ पे हाइट में भी 3 प्रॉपर्टीज आ जाती है और यहाँ पे विड्थ में भी 3 प्रॉपर्टीज आ जाती है। हाइट में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है ये हाइट है, सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे मैक्स हाइट है, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी यहाँ पे मीन हाइट है। वैसे विड्थ में भी यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज आ जाती है, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे विड्थ है, सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे मैक्स विड्थ है, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी यहाँ पे मीन विड्थ है। साथ में हाइट एंड विड्थ के 5 वैल्यूज है। फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे लेंथ है, सेकंड वैल्यू यहाँ पे परसेंट है, थर्ड नंबर वैल्यू यहाँ पे ऑटो है, फोर्थ नंबर वैल्यू यहाँ पे इनिशियल है और फिफ्थ नंबर वैल्यू यहाँ पे इनहेरिट है। तो आज के सीएसएस वीडियो में हम लोग अपने वेब पेज के ऊपर जो भी एलिमेंट शो करेंगे जिसमें टेक्स्ट और इमेज है, तो टेक्स्ट और इमेज के ऊपर यहाँ पे हाइट एंड विड्थ के ऑल प्रॉपर्टीज साथ में ऑल वैल्यूज अप्लाई करेंगे अपने प्रोग्राम में और चेक करेंगे उसका आउटपुट हम लोगों को क्या शो होता है। तो जैसे आप लोग स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोगों ने एक प्रोग्राम यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, जिस प्रोग्राम का नेम यहाँ पे हाइट एंड विड्थ डॉट एचटीएमएल। इस प्रोग्राम के यहाँ पे बॉडी टैग में हम लोगों ने एक पी टैग लिया हुआ है, जिसमें कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने टाइप किए हुए। और इस प्रोग्राम में हम लोगों ने यहाँ पे इंटरनल सीएसएस यूज किया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे ये पी सिलेक्टर लिया हुआ है। और पी सिलेक्टर में जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ओपन कर ली से क्लोज कर ली, ये हम लोग का डिक्लेरेशन ब्लॉक है। इस डिक्लेरेशन ब्लॉक में हम लोगों ने यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज लिए हुए। फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है और सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे बॉर्डर है। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे लाइट ब्लू ये बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, और जो सेकंड प्रॉपर्टी हम लोगों की बॉर्डर, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे 1px ये बॉर्डर साइज दी हुई है, उसके अंदर सॉलिड ये बॉर्डर स्टाइल दी हुई है और यहाँ पे बॉर्डर कलर हम लोगों ने यहाँ पे रेड दिया हुआ है। अब इस प्रोग्राम का हम लोग आउटपुट चेक करेंगे। आउटपुट चेक करने के लिए डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे गो लाइव पे आ जाएंगे। अगर आप लोगों ने लाइव सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है तो आप लोगों को ये ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगा। अदरवाइज आप लोग यहाँ पे फंक्शन की F5 प्रेस करके आप लोग अपना आउटपुट चेक कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने लाइव सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग गो लाइव ये ऑप्शन हम लोग शो हो रहा है, गो लाइव पे हम लोग क्लिक करेंगे। गो लाइव पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हम लोग का जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर है ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हम लोग का आउटपुट शो हो रहा है। इस आउटपुट में आप लोग को यहाँ पे कुछ एलिमेंट शो होंगे। उस एलिमेंट्स के ऊपर हम लोग ने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे लाइट ब्लू दिया हुआ है और साथ में उस एलिमेंट्स के ऊपर यहाँ पे हम लोगों ने बॉर्डर दी हुई है रेड कलर की। अब इस आउटपुट का हम लोग हाफ स्क्रीन कर देंगे और जो हम लोग का प्रोग्राम है इसे भी यहाँ पे हम लोग हाफ स्क्रीन कर देंगे। तो साइड बाय साइड आप लोग ज्यादा समझ में आ जाएंगे। आप एक साइड आप लोग यहाँ पे प्रोग्राम शो होगा, एक साइड यहाँ पे आउटपुट शो होगा। अब इस प्रोग्राम में हम लोग यहाँ पे एक इमेज भी ऐड करेंगे। बॉडी टैग में हम लोग यहाँ पे एंटर कर देंगे और यहाँ पे इमेज ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पे img टैग यूज करते हैं। img टैग इमेज ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। img टैग के बाद में यहाँ पे आप लोग को ऐसा से ये एट्रीब्यूट नेम देना है, इक्वल टू डबल कोड में जिस लोकेशन पे आप लोगों की इमेज है उस इमेज का यहाँ पे लोकेशन, उसका पाथ आप लोग यहाँ पे देना है। लेकिन अगर आप लोगों ने जिस लोकेशन पे आप लोगों की HTML फाइल स्टोर की हुई उसी लोकेशन पे अगर आप लोगों की इमेज भी स्टोर है तो यहाँ पे आप लोग पूरी डायरेक्टरी, पूरा लोकेशन या पूरा पाथ यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप लोग वहाँ पे इमेज का नेम दे दोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे कैट की एक इमेज ली हुई है, जिसमें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं cat.png और cat1.png यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पे cat1.png ये इमेज यहाँ पे ले लेंगे। इमेज लेने के बाद में यहाँ पे डबल कोड के बाहर आप लोग यहाँ पे इमेज टैग जैसे एंगुलर ब्रैकेट ओपन के यहाँ पे अब हम लोग इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में इस प्रोग्राम को कंट्रोल एस सेव कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका आउटपुट डायरेक्ट आप लोगों को यहाँ पे शो होगा कि एक इमेज आप लोग यहाँ पे कैट की शो होंगी और उसके जस्ट नीचे आप लोग यहाँ पे जो पी टैग में हम लोग ने एलिमेंट यहाँ पे टाइप किए, जो भी टेक्स्ट यहाँ पे सही से आप लोगों को शो हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी इमेज टैग हम लोग ने लिया जिसमें हम लोग ये जो इमेज है इसके ऊपर भी हम लोग इंटरनल सीएसएस यूज करने वाले, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग इमेज ये सिलेक्टर ले लेंगे। img ये सिलेक्टर है हम लोगों का और इसमें हम लोग यहाँ पे जो पी सिलेक्टर में हम लोगों ने यहाँ पे बॉर्डर ये प्रॉपर्टी यूज की हुई, इसे हम लोग कंट्रोल सी कॉपी कर देंगे और हम लोग अपने इमेज सिलेक्टर में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद कंट्रोल एस कर देंगे और यहाँ पे इसका आउटपुट चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग जैसे देख सकते हैं इमेज के ऊपर भी यहाँ पे आप लोग रेड कलर की यहाँ पे बॉर्डर शो होंगी। अब यहाँ पे हम लोग इमेज और टेक्स्ट के ऊपर हाइट और विथ ये प्रॉपर्टी यूज कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इमेज के ऊपर हाइट विथ प्रॉपर्टी यूज कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग एंटर कर देंगे और यहाँ पे हाइट ये प्रॉपर्टी नेम दे देंगे और यहाँ पे उसकी वैल्यू दे देंगे 300px। तो यहाँ पे 300px ये कंट्रोल एस के, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इमेज की हाइट आप लोग कुछ इस तरह से यहाँ पे शो होंगी। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे विथ प्रॉपर्टी भी यूज कर देंगे। तो विथ की यहाँ पे वैल्यू हम लोग अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे 200px ये वैल्यू दे देंगे, कंट्रोल एस कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप लोग की इमेज यहाँ पे शो हो रही। वैसे अगर आप लोग यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसके ऊपर भी हाइट विथ आप लोग अगर अप्लाई करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट यहाँ पे ये जो 2 हम लोगों ने प्रॉपर्टी यूज किया हाइट विथ, इसे कॉपी कर देंगे और यहाँ पे एंटर करके पेस्ट कर देंगे।
पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे हाइट यहाँ पे 300 px ये ज़्यादा हो जाएंगे हम लोग ले, तो यहाँ पे हम लोग 100 px ये उसके हाइट ले लेंगे और विथ एज इट इज 200 px एज इट इज जैसे ऐसे रहने देंगे और कंट्रोल एस कर देंगे। कंट्रोल एस करने के बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हाइट हम लोग यहाँ पे 100 px है और विथ यहाँ पे जैसे इमेज में 200 px है, तो यहाँ पे जो p है जिसमें हम लोग टेक्स्ट है उसकी भी हम लोग ने 200 px लिए, तो यहाँ पे सेम टू सेम आप लोग यहाँ पे विथ शो होंगी। जैसे अगर आप लोग आर्टिकल क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग को ज़्यादा बेनिफिट होगा, लेकिन जैसे अगर आप लोग यहाँ पे पैडिंग यूज करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है उसकी विथ यहाँ पे चेंज हो जाती है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने आप लोग पैडिंग के इस वीडियो में क्लियर किया हुआ है, तो उस वीडियो की लिंक आप लोग आई बटन में मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी गई है, तो वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। और ये आज के वीडियो सिर्फ हाइट विथ के रिगार्डिंग है यहाँ पे, तो जैसे आप लोग समझ गए हाइट और विथ आप लोग कैसे चेंज करोगे। लेकिन जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों के हाइट में आती है जो मैक्स हाइट है और जो विथ में आती है मैक्स विथ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, जो ये हाइट है आप लोग जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये हाइट हम लोग 300 px है, लेकिन यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज कर देंगे हाइट की, ये है मैक्स हाइट। तो मैक्स हाइट के लिए हम लोग जैसे इमेज के ऊपर अप्लाई कर देंगे मैक्स हाइट, यहाँ पे एंटर कर देंगे और यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर देंगे मैक्स हाइट, ये मैक्स हाइट ये प्रॉपर्टी नेम यूज कर देंगे और इसके अंदर हम लोग हाइट इसकी दे देंगे फॉर एग्जाम्पल 350 px। 350 px यहाँ पे हम लोग ने हाइट दिए, कंट्रोल एस किए, तो यहाँ पे आप लोग कुछ चेंज समझ में नहीं आएगा क्योंकि हम लोग ने हाइट यहाँ पे 300 रखा हुआ है। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पे 300 की जगह पे आप यहाँ पे 400 कर देंगे, कंट्रोल एस कर देंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसकी हाइट इंक्रीज हुई है। लेकिन जो इसकी हाइट इंक्रीज हुई है ये सिर्फ यहाँ पे 350 px ही हुई है, जो आप लोग ने हाइट यहाँ पे 400 भी दिए हुए, तो यहाँ पे 400 के हिसाब से इसकी हाइट इंक्रीज नहीं होंगी क्योंकि यहाँ पे हम लोग मैक्स हाइट इसकी जो लिमिट दी गई है ये 350 px है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग यहाँ पे 400 की जगह पे यहाँ पे हम लोग 350 कर देंगे, 350 कर दिए, कंट्रोल एस के, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते कुछ भी चेंज आप लोगों को शो नहीं होगा क्योंकि इसकी मैक्सिमम हाइट 350 थी। जैसे 400 की तो 400 हाइट इसकी नहीं होंगी, हाँ, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे 300 कर दोगे तो अब यहाँ पे इसकी हाइट चेंज हो जाएंगे, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे तो जैसे हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग मिनिमम हाइट यहाँ पे इसकी देना है तो यहाँ पे हम लोग मैक्स हाइट जो लिमिट है रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद में यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज कर देंगे हाइट की, जो 3rd नंबर प्रॉपर्टी है ये यहाँ पे मीन हाइट है। अब मीन हाइट यहाँ पे जो हम लोग लास्ट हाइट हम लोगों ने दी है 300 px, लेकिन जैसे हम लोग मीन हाइट इसकी एक लिमिट दे दिए 200 px, लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पे 250 कर देंगे तो यहाँ पे आप लोग जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइट तो आप लोग यहाँ पे 250 यहाँ पे शो हो जाएंगे, लेकिन मिनिमम हाइट हम लोग कितनी दी हुई है, तो यहाँ पे इसकी लिमिट दी है 200 px। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पे 150 कर देंगे, 150 की है, कंट्रोल एस के, तो यहाँ पे आप लोग जो हाइट इसकी देख रहे हैं ये 200 px ही है। जैसे आप लोग अगर चेक करना है तो यहाँ पे हम लोग 15 रिमूव कर देंगे और यहाँ पे 200 टाइप कर देंगे, कंट्रोल एस कर देंगे, तो यहाँ पे आप लोग कुछ भी यहाँ पे चेंजेस समझ भी नहीं आएगा क्योंकि इसकी मिनिमम हाइट लिमिट हम लोगों ने यहाँ पे 200 px दी है। तो यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंगली जो भी इसकी हाइट है, मिनिमम हाइट या फिर मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे एक उसकी लिमिट आप लोग सेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पे विड्थ के ऊपर भी हम लोग इसकी 2nd नंबर प्रॉपर्टी और 3rd नंबर प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करना है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करें, पी सिलेक्टर के अंदर यहाँ पे आ जाएंगे, एंटर कर देंगे और यहाँ पे हम लोग दे देंगे मैक्स विथ, ये दे देंगे प्रॉपर्टी नेम और उसकी वैल्यू दे देंगे मैक्सिमम वैल्यू जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज की है। जैसे इसकी विथ 200 है, हम लोग यहाँ पे 250 कर देंगे, 250 px, कंट्रोल एस कर देंगे, तो यहाँ पे आप लोग कुछ चेंजेस समझ में नहीं आएगा। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पे विथ को हम लोग कर देंगे 300 px, कंट्रोल एस कर देंगे, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 300 px, तो यहाँ पे आप लोग विथ शो हो रही है, लेकिन ये 300 नहीं है, ये एक्चुअल में 250 px है क्योंकि हम लोगों ने मैक्सिमम विथ लिमिट यहाँ पे 250 दी हुई। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग यहाँ पे विथ जो 300 ऐसे रिमूव करके 250 कर देंगे, कंट्रोल एस कर देंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते कुछ भी चेंजेस आप लोगों को यहाँ पे शो नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने इसकी मैक्सिमम विथ लिमिट ही यहाँ पे 250 दी हुई। वैसे अगर आप लोगों को मिनिमम विथ लिमिट देना है यहाँ पे तो आप लोग दे सकते हैं, जिससे हम लोग मिन विथ ये प्रॉपर्टी यूज करते थे जो विथ की 3rd नंबर प्रॉपर्टी है। यहाँ पे हम लोग जो इसकी विथ है यहाँ पे मिनिमम विथ हम लोग यहाँ पे दे देंगे 200 px। अब यहाँ पे हम लोगों ने मिन विथ 200 px किया, 200 px करने के बाद में कंट्रोल एस कर देंगे, कंट्रोल एस करने के बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आउटपुट में आप लोग कुछ भी चेंजेस शो नहीं होगा। लेकिन जैसे विथ हम लोगों ने यहाँ पे 250 लेते, अब यहाँ पे हम लोग 200 कर देंगे, कंट्रोल एस कर देंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते 200 तक विथ यहाँ पे आप लोग चेंज होंगे, ये समझ में आ जाएगा। लेकिन 200 से हम लोग नीचे नहीं कर सकते विथ क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने मिनिमम विथ लिमिट 200 दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग अगर यहाँ पे विथ 150 कर रहे हैं, कंट्रोल एस कर देंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसकी मिनिमम विथ लिमिट हम लोगों ने यहाँ पे 200 दी हुई है। तो यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो विथ की मैक्सिमम लिमिट या फिर मिनिमम लिमिट यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया हाइट एंड विथ के ऑल प्रॉपर्टीज।
अब यहाँ से आगे हम लोग देखेंगे हाइट एंड विड्थ के ऑल वैल्यूज, जिसमें फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे आती है लेंथ। लेंथ मतलब यहाँ पे क्या है, जो आप लोग यहाँ पे जो हाइट आप लोगों ने यूज की 200 px, px आप लोग यूज कर रहे हैं या फिर pt यूज करें या cm यूज करें तो इसे लेंथ वैल्यू कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर यहाँ पे हम लोग px की जगह पे यहाँ पे pt यूज कर देंगे, pt यूज किए कंट्रोल s किए तो यहाँ पे आप लोग हाइट देख सकते हैं, आप लोगों को चेंजेस समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे pt यूज करेंगे आप लोग या cm यूज कर दोगे, या आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये लेंथ वैल्यू है। लेकिन जो नेक्स्ट वैल्यू आती है यहाँ पे परसेंट वैल्यू है। परसेंट वैल्यू जैसे 200 ने हम लोग यहाँ पे 20 ले लेंगे और परसेंट का सिंबल दे देंगे, तो हाइट के हम लोगों ने 20% ये वैल्यू दे दी है। देने के बाद में कंट्रोल एस कर देंगे तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं इसका आउटपुट में हाइट आप लोग को चेंजेस हुए समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग लेंथ वैल्यू या फिर परसेंट वैल्यू आप लोग यूज कर सकते हैं। लेंथ में आप लोग जैसे px है, pt है या cm आप लोग यूज कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप लोग परसेंट में सिर्फ यहाँ पे परसेंटेज ये सिंबल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट वैल्यू हम लोग की ये एटो है। अब एटो में क्या होगा, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग यहाँ पे मिन लेंथ और मैक्स लेंथ जो भी हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया हुआ इसे यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद में जो हाइट हम लोगों ने 20% दिया हुआ है तो यहाँ पे इसे रिमूव कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे ऑटो। ऑटो करने के बाद में ऑटो का यूज क्या होगा, यहाँ पे जो भी आप लोगों का ब्राउजर है ये अपने अकॉर्डिंग इसके हाइट विथ का कैलकुलेशन कर देंगे और यहाँ पे इसके हाइट और विथ यहाँ पे शो कर देंगे। जैसे हम लोग सिर्फ हाइट यहाँ पे ऑटो किए, उसका जो हम लोग का विथ है यहाँ पे इसे भी हम लोग यहाँ पे रिमूव कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे ऑटो। ऑटो करने के बाद में कंट्रोल एस कर देंगे तो जो भी इसकी डिफॉल्ट साइज है यहाँ पे ये आप लोग ब्राउजर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेट करके यहाँ पे आप लोगों को शो कर देंगे। ये यहाँ पे ऑटो वैल्यू से होता है। उसका नेक्स्ट वैल्यू हम लोगों की यहाँ पे इनिशियल। अब इनिशियल वैल्यू क्या वर्क करेंगे, जो भी हम लोगों की इमेज की डिफॉल्ट वैल्यू है ये डिफॉल्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे इमेज शो हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग यहाँ पे हाइट ऑटो किए, ऑटो को यहाँ पे रिमूव कर देंगे और यहाँ पे हम लोग वैल्यू टाइप कर देंगे इनिशियल। इनिशियल टाइप कर देंगे और यहाँ पे जो विथ है विथ की भी हम लोग यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देंगे, इनिशियल यहाँ पे टाइप कर देंगे। इनिशियल लेने के बाद में कंट्रोल एस कर देंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आउटपुट में आप लोग कुछ भी चेंज नहीं होगा। जो आप लोगों का ऑटो का आउटपुट है सेम आप लोग को इनिशियल का आउटपुट भी सेम यहाँ पे शो हो जाएगा। उसका नेक्स्ट वैल्यू हम लोग यहाँ पे इनहेरिट है। अब इनहेरिट वैल्यू समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे एक टैग यूज कर देंगे जिस टैग का नेम होगा यहाँ पे डिव टैग। अब डिव टैग ओपन किए क्लोज टैग अपने आप आ जाएंगे, तो ये जो क्लोज टैग इसे हम लोग सिलेक्ट कर देंगे, कंट्रोल एक्स कर देंगे और पी टैग के बाद में यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी कर देंगे। कंट्रोल वी करने के बाद में यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं कि डिव टैग यहाँ पे ओपन है, डिव टैग यहाँ पे हम लोगों ने क्लोज किया हुआ है। तो यहाँ पे डिव टैग ये हम लोग का पेरेंट टैग है और जो IMG और पी टैग ये इसके चाइल्ड टैग है। तो यहाँ पे हम लोग इंटरनल CSS में आ जाएंगे और यहाँ पे एंटर कर देंगे और यहाँ पे डिव ये सिलेक्टर नेम ले लेंगे, ओपन कर ले देंगे, क्लोज कर ले अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पे ओपन कर ले से क्लोज कर लिए, इसका डिक्लेरेशन ब्लॉक है। अब यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं डिव हम लोग का पेरेंट टैग है, IMG और पी टैग ये इसके चाइल्ड टैग है। तो यहाँ पे हम लोग डिव टैग में एक हाइट दे देंगे, इसकी हाइट ये प्रॉपर्टी नेम यूज कर देंगे और यहाँ पे हम लोग हाइट दे देंगे 300 px और जो उसकी विथ है विथ हम लोग यहाँ पे दे देंगे, विथ दे देंगे यहाँ पे 200 px। कंट्रोल एस कर देंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को ज्यादा चेंजेस कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे हम लोगों ने यहाँ पे हाइट और विथ यूज किया हुआ है ऐसे यहाँ पे हाइट और विथ ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की है। तो जो मीन विथ है यहाँ पे पहले से हम लोग रिमूव कर देंगे और यहाँ पे मैं जैसे आप लोगों को यहाँ पे डिव में हम लोगों ने हाइट विथ ये प्रॉपर्टी यूज की हुई है, यहाँ पे भी हाइट विथ है और यहाँ पे भी हाइट विथ है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जो भी हाइट यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया है, जो 5th नंबर हम लोगों की वैल्यू है, तो यहाँ पे इसे इनहेरिट कहा जाता है। अब इनहेरिट यहाँ पे ये वैल्यू नेम दे देंगे। इनहेरिट ये वैल्यू देने से क्या होगा, जो डिव सिलेक्टर में हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है हाइट 300, तो यहाँ पे जो इमेज है ये डिव टैग का यहाँ पे चाइल्ड टैग है। तो यहाँ पे जो हाइट हम लोगों ने इनहेरिट यहाँ पे सिर्फ वैल्यू दे दी है, देने के बाद में जो 300 यहाँ पे डिव की वैल्यू है ये अपने आप इस पे अप्लाई हो जाएंगे। जैसे कंट्रोल एस करके मैं आप लोग यहाँ पे बता देता हूँ, तो इसकी हाइट यहाँ पे चेंज होंगी। जैसे विथ अगर आप लोग चेंज करना तो सिर्फ यहाँ पे आप लोग टाइप कर दोगे इनहेरिट, इनहेरिट टाइप किए कंट्रोल एस किए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उसकी विथ भी चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये डिव टैग ये पेरेंट टैग है, इमेज के लिए जो IMG टैग है ये उसका चाइल्ड टैग है और जो पी टैग है पैराग्राफ के लिए ये भी उसका चाइल्ड टैग है। अब यहाँ पे भी हम लोग सेम यूज कर देंगे, हाइट यहाँ पे हम लोग कर देंगे इनहेरिट ये वैल्यू यूज कर देंगे और यहाँ पे जो विथ है इसमें भी हम लोग यहाँ पे इनहेरिट ये वैल्यू यहाँ पे यूज कर देंगे, कंट्रोल एस कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो पी टैग है इसके ऊपर भी यहाँ पे उसका इफेक्ट आप लोगों को शो होगा कि यहाँ पे हाइट होंगी 300 px और विथ होंगी 200 px। लेकिन अगर आप लोगों को यहाँ पे हाइट जो यहाँ पे 300 px नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, जो हाइट में आप लोगों ने इनहेरिट यहाँ पे टाइप किया हुआ है तो यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक हाइट दे सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे 100 px दे देंगे, कंट्रोल एस कर देंगे तो यहाँ पे 100 px के हिसाब से यहाँ पे आप लोगों को हाइट इसकी शो हो जाएंगी।
तो दोस्तों आज के CSS वीडियो में बस इतना ही था। मुझे यही हाइट एंड विड्थ के ऑल प्रॉपर्टीज साथ में ऑल वैल्यूज आप लोगों को बताना था, जो मैंने आज के इस वीडियो में आप लोगों को प्रैक्टिकली बताए हुए। फिर भी अगर आप लोगों के जो भी क्वेश्चन होंगे या फिर जो भी डाउट्स होंगे तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।